Hello students, today is the 10th of September and we will discuss our worksheet number 29. Worksheet number 29 is about story writing. प्यारे बच्चों, वर्कशीट नंबर 29 को आज डिस्कस करेंगे. Dear students, let's revise our lesson from the previous worksheet on story writing. प्यारे बच्चों, हमने पीछे जो स्टोरी राइटिंग की वर्कशीट की थी उसको हम एक बार जो है रिवाइज कर लेते हैं उस लेसन को. उसमें हमने ये चीज़ जो इधर ये बॉक्स बना हुआ है ये हमने पिछली हमारी जो स्टोरी राइटिंग की वर्कशीट थी उसमें हमने इसको डिस्कस किया था. एक बार दोबारा देख लेते हैं. उसमें हमने ये पढ़ा था कि एक जो स्टोरी है उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. डिफरेंट पार्ट्स में स्टोरी में कैरेक्टर्स हो गई, सेटिंग हो गई, प्रॉब्लम हो गया और सॉल्यूशन हो गया. किसी भी स्टोरी में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या क्या होंगे, वो द पीपल, एनिमल्स और क्रिएचर इन द स्टोरी. सेटिंग वेयर एंड व्हेन द स्टोरी टेक्स प्लेस. प्रॉब्लम, अ चैलेंज और conflict the main character faces. तो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, हाउ द प्रॉब्लम गेट सोल्व्ड. तो एक स्टोरी में क्या क्या है, एक तो उसमें स्टोरी में जो कैरेक्टर्स होंगे उसके जो पात्र होंगे, सेटिंग जहाँ पर स्टोरी बनाई गई है वो उसकी सेटिंग्स हो गई, जो जो उसमें कठिनाई आई वो उसकी प्रॉब्लम हो गई, कैसे उसका सॉल्यूशन हो गया वो उसका सॉल्यूशन हो गया. एक फ़िल्म की तरह आप इसको समझ सकते हैं कि एक फ़िल्म में अलग अलग जो कैरेक्टर्स हैं, एक हीरो है, एक हीरोइन है, उसकी सेटिंग के फिल्म को कहाँ पर शूट किया गया, ठीक है, उसकी सेटिंग हो गई. प्रॉब्लम, उस फिल्म में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, और फिर सॉल्यूशन कि उसका सॉल्यूशन कैसे हुआ. ये हमारा किसी भी स्टोरी के पार्ट्स होते हैं. आगे वर्कशीट देख लेते हैं. दिस वीक यू विल रीड अ स्टोरी इन विच सेंटेंसेस आर नॉट इन सीक्वेंस. आप एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें जो सेंटेंस है वो सीक्वेंस में नहीं है. आफ्टर रीडिंग फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द ग्रीन बॉक्सेज. नीचे आपको ये ग्रीन बॉक्सेस दिए गए हैं. इन सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपने इनको सॉल्व करना. एक तो इसमें क्या है, बेसिस ऑन द रीडिंग द अबाउट स्टोरी आइडेंटिफाई. आपने वही चारों चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है कि इसमें जो कैरेक्टर क्या है, सेटिंग क्या है, प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन क्या है. और एंड नाउ लेट अस रीराइट द स्टोरी विद द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस. तो आपने जितने भी सेंटेंस हैं स्टोरी के उनको एक जो करेक्ट सीक्वेंस में लिखना है, उनको सही क्रम में लिखना है, करेक्ट सीक्वेंस में लिखना है. एक बार स्टोरी को हम आराम से पढ़ेंगे, इसका मीनिंग जानेंगे, फिर उसके बाद आप सभी सेंटेंस को सीक्वेंस में लिखेंगे. द स्टोरी. वन डे a scholar came to the court of emperor अकबर. एक दिन सम्राट अकबर के दरबार में एक स्कॉलर आया. एंड चैलेंज बीरबल, और बीरबल को चैलेंज किया टू आंसर हिज क्वेश्चंस, कि उसके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दें. एंड दस प्रूव दैट ही वॉज एज क्लेवर एज पीपल सेड ही वॉज. जिससे कि ये साबित हो सके कि उसको लोग जितना बुद्धिमान कहते हैं वो उतना बुद्धिमान है. मतलब एक स्कॉलर आता है इसके जो अकबर के दरबार में, कोर्ट में, और बीरबल को चैलेंज करता है कि मेरे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दीजिए, जिससे ये प्रूव हो जाए कि लोग आपको जितना बुद्धिमान समझते हैं आप उतने ही जो क्लेवर हैं, उतने ही जो चतुर हैं, जितने आपको लोग चतुर समझते हैं. बोथ द एम्परर एंड द बीरबल हैड अ डिफ़िकल्ट डे एंड वर इम्पेशेंट टू लिव. दोनों के दोनों यहाँ पर सम्राट अशोक भी और बीरबल भी, दोनों के लिए ये एक डिफ़िकल्ट दिन था और वो वहाँ से जाने के लिए बड़े इम्पेशेंट थे, बड़े आतुर थे कि कैसे यहाँ से निकला जाए. वेल देन टेल मी. अच्छा तब मुझे बताओ. सेड द मैन, आदमी ने कहा. अब यहाँ पर आदमी कौन है, वो स्कॉलर. विच केम फर्स्ट
इनटू द वर्ल्ड, द चिकन और द एग, कि संसार में पहले कौन आया, मुर्गी या अंडा। द चिकन रिप्लाइड बीरबल, बीरबल ने जवाब दिया कि चिकन आया। आस्क मी वन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सेड बीरबल, अब यहाँ पर बीरबल ने कहा कि मेरे से एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछो। वी हैड एग्रीड you would ask only one question and you have already asked it। हम दोनों में ये समझौता हुआ था कि आप सिर्फ एक क्वेश्चन पूछेंगे और वो क्वेश्चन आप पहले ही पूछ चुके हैं। said बीरबल and he and the emperor walked away leaving the scholar gaping, और सम्राट और बीरबल दोनों वहाँ से चले जाते हैं स्कॉलर को गैपिंग, स्कॉलर को बड़बड़ाते हुए छोड़कर। ही आस्क्ड बीरबल, उसने बीरबल से पूछा, किसने, स्कॉलर ने। वुड यू प्रेफर टू आंसर 100 इजी क्वेश्चंस और जस्ट ए सिंगल डिफिकल्ट वन, कि क्या आप 100 आसान क्वेश्चनों का जवाब देना चाहोगे या एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का, 100 इजी क्वेश्चन या एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। हाउ डू यू नो, ठीक है, तुम्हें कैसे पता, आस्क्ड द स्कॉलर, स्कॉलर ने पूछा। ए नोट ऑफ ट्रिम्प इन हिज वॉइस। अब हमारी स्टोरी जो है बेटा, ये पूरी की पूरी स्टोरी पहले ही बताया गया, स्क्वेंस में नहीं है। मैंने सभी लाइंस का मीनिंग आपको बता दिया, आपने इसको स्क्वेंस में लिखना है। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, देखो इसमें क्या क्या लिखा है हर एक लाइन। एक बार एक स्कॉलर जो है, एक स्कॉलर वो सम्राट अकबर के दरबार में कोर्ट में आता है और बीरबल को चैलेंज करता है उसके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, ताकि ये साबित हो जाए कि जितना ज़्यादा बीरबल को लोग चतुर समझते हैं वो उतना है। अब दोनों यहाँ पर सम्राट अशोक भी और बीरबल भी, उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट दिन था और वो वहाँ से जाने के लिए बड़े आतुर थे। फिर अच्छा, तब जो है मुझे ये बताओ, आदमी ये कहता है कि कौन पहले आया, चिकन और एग, मुर्गी या अंडा। बीरबल यहाँ पर रिप्लाई करते हैं कि चिकन। अब बीरबल ने कहा कि मेरे से एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछो। हम में समझौता ये हुआ था, हम इस बात पर एग्रीड हुए थे कि आप केवल एक क्वेश्चन पूछेंगे और वो क्वेश्चन आपने पहले ही पूछ लिया है, आपने वो क्वेश्चन पहले ही पूछ चुके हैं आप, बीरबल ने कहा। और वो और सम्राट दोनों वहाँ से चले गए स्कॉलर को बड़बड़ाते हुए छोड़कर। अब उसने बीरबल से पूछा कि आप क्या प्रेफर करेंगे, 100 आसान क्वेश्चनों का जवाब देना या एक मुश्किल जो क्वेश्चन का जवाब देना। आपको कैसे पता, स्कॉलर ने कहा नॉट ऑफ ट्रिम्प इन हिज वॉइस, उसकी जो आवाज़ थी उसमें एक क्या था, एक जीत की अनुभूति थी। तो बेटा ये आपकी जो है पूरी जो वर्कशीट है, इसका मैंने मीनिंग 2 बार समझा दिया, मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार और फिर इसको सुन ले। अब नीचे क्या है, बेसिस ऑन द रीडिंग द बोथ स्टोरी आइडेंटिफाई, आपने आइडेंटिफाई करना इसके कैरेक्टर्स, इसकी सेटिंग, इसके प्रॉब्लम, इसके सॉल्यूशन। ठीक है, कैरेक्टर्स जैसे कौन कौन है कैरेक्टर इसमें एक तो जो स्कॉलर है, एक बीरबल है और एक अकबर है। ठीक है, सेटिंग, ये सेटिंग कहाँ पर हुई है, ये सम्राट के कोर्ट में हुई है, एम्परर के कोर्ट में हुई है। ठीक है, हमने यहाँ पर पढ़ा था कोर्ट ऑफ द एम्परर अकबर। ठीक है, और इसके साथ इसमें जो है प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये स्कॉलर है, स्कॉलर अपने जो क्वेश्चन पूछता है वो प्रॉब्लम हो गई। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये हुआ कि बीरबल ने उसको जब उसने पूछा कि आप कितने जो क्वेश्चन का जवाब देना पसंद करोगे, 100 आसान क्वेश्चन या एक मुश्किल क्वेश्चन, तो बीरबल ने कहा मैं तो एक मुश्किल जो है क्वेश्चन का जवाब देना पसंद करूंगा। और एक क्वेश्चन का जब वो जवाब दे देता है कि पहले कौन आया, पहले मुर्गी आई, फिर वो दोबारा पूछता है कि आपको कैसे पता, तो फिर हाँ, तो फिर वो जो है इसके लिए
कहते हैं कि आपका और मेरा समझौता हुआ था कि आपने एक ही क्वेश्चन पूछना है और वो एक क्वेश्चन आप जो है पूछ चुके हैं। ठीक है बेटा, ये आपकी पूरी की पूरी जो वर्कशीट हो गई। आप इसको जो रीराइट करेंगे इन्हीं सेंटेंस को सीक्वेंस में। ठीक है, और अगर किसी बच्चे को इसको सीक्वेंस में लिखने में कोई दिक्कत आ रही, कोई परेशानी आए तो मुझसे ज़रूर पूछे बेटा।